नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। जी हाँ, दिव्य और भव्य महाकुंभ। यह जीवन खत्म हो जाएगा पर रहस्य खत्म नहीं होंगे। इस मेले को जितना जानो यह आपके लिए उतना बड़ा होता जाता है। इतने रहस्यों को समेटे हुए व्यक्तित्व यहाँ होते हैं कि आप कितनी भी कोशिश कीजिए, लेकिन एहसास यही होगा कि अभी आपको कुछ नहीं पता। कुछ समय से नागाओं को जानने की कोशिश में आज एक और जानकारी का पता चला है। उस क्षण को अध्यात्म की पराकाष्ठा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह समय होता है जब एक नागा सन्यासी अपनी मां से मुलाकात होती है। आपको बता दें कि सनातन का अर्थ होता है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी कि जिसका न आदि है और न अंत। इसके लिए जीना और इसी के लिए प्राण त्याग देना, ये नागाओं के जीवन का लक्ष्य होता है। खुद का पिंडदान करने वाले और सब कुछ त्याग देने वाले नागा सनातन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा से कौतूहल का विषय रही है कि जब नागा सन्यासी शाही स्नान का हिस्सा बनते हैं तो अचानक से उनके भाव में बदलाव क्यों आ जाता है। पहले शाही स्नान में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। गंगा के तट से कुछ दूरी पर पहुंचते ही अचानक से उनके भाव बदलने लगे। इनके भाव आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर इस समय एक ऐसी भावनाओं से गुजर रहे होते हैं। इसी विषय को जानने के लिए हमारी टीम की बात अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती से हुई। जब उनसे यह सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जब वो अपनी माँ के आंचल में होता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है? निडर, निर्भीक, ममता से ओतप्रेत और किसी भी चीज की परवाह ना करने वाला। नागा साधु के स्नान करने के पहले उसी अवस्था में होते हैं, क्योंकि ये गंगा को अपनी माँ मानते हैं। आप ही बताइए, जब लंबे समय के बाद एक बच्चा अपनी माँ से मिलेगा तो उसकी भावनाएं कैसी होंगी। इसीलिए जब नागा गंगा के करीब पहुंचते हैं तो अपनी माँ से मिलने की बेताबी उनके भावों में नजर आती है। ये एक ऐसा क्षण होता है जिसे अध्यात्म की पराकाष्ठा कहा जाता है। बच्चों का अपनी माँ से मिलने वाला यह क्षण कई वर्षों बाद आता है, इसलिए उनका भाव ऐसा हो जाता है। इसलिए शाही स्नान के पहले आप जो नागाओं का भाव देखते हैं, दरअसल वह अटखेलिया है। भगवान शिव के दिगंबर भक्त नागा सन्यासी महाकुंभ में इसीलिए सबका ध्यान अपनी तरह खींचते हैं। यही वजह है कि शायद महाकुंभ में सबसे अधिक जन आस्था का सैलाब उन अखाड़ों की ओर बढ़ता है जिनमें नागा सन्यासी अधिक होते हैं। अखाड़ों की छावनी की जगह सेक्टर 20 में गंगा का तट इन नागा सन्यासियों की उस परंपरा का साक्षी बन रहा है जिसका इंतजार हर 12 साल में अखाड़ों के अवधूत करते हैं। नागा सन्यासियों की संख्या में जूना अखाड़ा सबसे आगे है, जिसमें अभी 5.3 लाख से अधिक नागा सन्यासी हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।